नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि सीबीआई के बाद शराब घोटाले मामले को लेकर अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी अलग अलग जगहों पर, तकरीबन 30 अलग अलग जगहों पर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुड़गांव जो है अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। और छापेमारी जो है मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर की जा रही है, क्योंकि इस नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और मनीष सिसोदिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। अब जिस तरीके से सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री हुई है, अब इस पर भी मनीष सिसोदिया की बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। और एक बार फिर से मनीष सिसोदिया खुद को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कल ही सीबीआई ने यह बात क्लियर की थी कि उन्होंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी। और इसके साथ ही एक और जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के हर ट्वीट को कोट करके मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते थे, आज के वक्त में मनीष सिसोदिया के किसी ट्वीट को कोट नहीं करते हैं और ना ही इसे रिट्वीट मारते हैं, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल भी समझ चुके हैं कि अब मनीष सिसोदिया के दिन पूरे हो गए हैं और जल्द ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई के बाद ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। पहले उन्होंने सीबीआई की जो है जांच करवाई, सीबीआई ने रेड मारी, मेरे घर पर गए, मेरे आवास पर रेड की, मेरे ऑफिस में रेड की, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो अब इन्होंने हमारे पीछे ईडी लगा दी है। उसमें हमें क्लीन चिट मिल गया था, तो अब ईडी जो है उसे लगाया गया है और ईडी को भी मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह शिक्षा के काम को रोकने के लिए सीबीआई ईडी के छापे मार रहे हैं, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो मनीष सिसोदिया जो उनके बयान है, इससे साफ हो रहा है कि मनीष सिसोदिया आज के वक्त में काफी अलग थलग पड़ चुके हैं। ना उनको जो है अरविंद केजरीवाल का समर्थन है, ना उनको अरविंद केजरीवाल से कोई भी मेंटल सपोर्ट मिल रहा है। अब इससे बात साफ हो चुकी है कि मनीष सिसोदिया के अंदर भी घबराहट देखने के लिए मिल रही है। जब ये बात साफ हुई कि जो है ईडी छापेमारी कर रही है, सीबीआई छापेमारी कर रही है, तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। तो मनीष सिसोदिया खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि सीबीआई ने कल ही कह दिया था कि ये मामला अभी जांच के दायरे में है और इस मामले की जांच अभी भी चल रही है और हमने अपनी तरफ से किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था मनीष सिसोदिया समेत 15 और लोगों के नाम पे, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। और इसके बाद से इस पूरे मामले में लगातार जो है अपडेट्स आ रही है। इस मामले में लगातार ईडी की अब एंट्री भी हो चुकी है, सीबीआई भी अपडेट देती रहती है, कुछ ना कुछ बयानबाजी, कुछ ना कुछ तथ्य जो है वो सामने आते रहते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से शराब घोटाले में अब ईडी ने छापेमारी की है, अब उस पर मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया भी आ गई है। और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि पहले सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं निकला, अब ईडी भी छापे मारेगी, कुछ नहीं निकलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि मैंने ईमानदारी से काम किया है, कहीं कुछ नहीं निकलेगा। और जो है ये उनकी बयानबाजी थी कि फिर से क्लीन चिट, खुद को ईमानदार, कट्टर ईमानदार बता रहे हैं फिर से खुद को। ईडी सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में दर्ज आरोपी विजय नायर, मनोज राय, अमरदीप ढल, समिंद महेंद्र आबकारी नीति के निराधरण और लागू कराने के गड़बड़ियों में शामिल थे, जबकि अमित अरोड़ा, दिनेश और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे और ये सभी आरोपी अधिकारियों के लिए शराब लाइसेंस होल्डर को जमा हुए पैसे को मैनेज कर रहे थे। आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लाई विजय नायर के माध्यम से समीर महेंद्र के आरोपी अधिकारी को पैसा पहुंचाने का काम करता था। आरोप है कि L1 लाइसेंस होल्डर रिटेलर को क्रेडिट नोट इशू कर देते थे और वही बही खाते में गलत एंट्रीज दिखाकर पैसे को पब्लिक सर्वेंट तक पहुंचाते थे। ईडी के अनुसार आरोप है कि अर्जुन पांड्या ने विजय नायर के जरिए समीर महेंद्र से 2-4 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जो है कैश में ली थी। तो ये अपने आप पे देख सकते हैं कि बड़ा बयान जो है देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से जो है 30 जगहों पर छापेमारी की जा रही है शराब घोटाले में, सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री बताई जा रही है, अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में भी कई सारे तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं। बता दें कि दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हरियाणा के गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जो है पुणे सहित 30 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। विधानसभा के विशेष सत्र में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ईडी की रेड को पकड़ने की आशंका जाहिर की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि सीबीआई को
कुछ नहीं मिला तो अब कह रहे हैं कि ईडी की रेड होने वाली है। और जैसा कि जो है था मामले में कि अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और मनीष सिसोदिया की घबराहट जो है साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया आज के वक्त में अलग थलग पड़े रहे ना। अब उनके समर्थन में कोई पीसी हो रही है, कल खुद ही उन्होंने पीसी की, खुद ही ये चीजें बोलते हैं, ना अब सौरभ भाटिया इनके समर्थन में बोलते हैं, ना आतिशी इनके समर्थन में बोल रही है, और ना ही अरविंद केजरीवाल इनके ट्वीट्स को लेकर रीट्वीट करके इन्हें कट्टर ईमानदार का फिर से टैग देते नजर आ रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि अब मनीष सिसोदिया की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि अब वो भी श्योर हो चुके हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो इतने दिन से कह ही रहे थे ये कंगाल आदमी है, ये पागल आदमी है, इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अब ऐसा ही कुछ आलम जो है देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सीबीआई जांच का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया ने अब जो है इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खुद को जो है उन्होंने पाक साफ बताया है, जैसा कि कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। एक बार फिर जो है उन्होंने साथ ही ये भी तंज भी कसा कि कहा कि स्कूल के 4 नक्शे और मिल जाएंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर शिक्षा का जो काम है वो हो रहा है और शिक्षा के काम को रोकने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए सीबीआई और ईडी के छापे मारे हैं। शिक्षा के काम को रोकने के लिए सीबीआई और ईडी के छापे मारे हैं, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। अपने आप को पाक साख बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने सीबीआई की छापेमारी की थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला, अब ईडी की छापेमारी में भी उन्हें कुछ नहीं निकलेगा। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी तरह जो देश में शिक्षा का माहौल बना है, अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए। ये रोक नहीं पाएंगे, सीबीआई यूज कर ले, ईडी यूज कर ले, लेकिन ये शिक्षा के काम को नहीं रोक पाएंगे। मेरे पास कुछ है नहीं, मैं ईमानदारी से मैंने काम किए हैं, उन्हें 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे मेरे यहाँ छापेमारी करके। यानी का कहने का मतलब है कि उन्हें कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि 4 और स्कूल की छापेमारी के दौरान जो है नक्शे मिल सकते हैं जिस पर वो आगे काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में ईडी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई जगहों पर जो छापेमारी कर रही है उसे लेकर अब मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया है। कह रहे हैं शिक्षा के काम को रोकने की कोशिश है, लेकिन साफ तौर पर सवाल ये उठता है मनीष सिसोदिया के लिए कि ये छापेमारी शराब नीति को लेकर हो रही है, शराब घोटाले को लेकर हो रही है, लेकिन जब भी टिप्पणी करते हैं तो शिक्षा को लेकर टिप्पणी करते हैं। इन दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है। जब भी कहेंगे शिक्षा मॉडल, शिक्षा की बात करेंगे, यहाँ पर शराब की बात हो रही है, जो शराब घोटाला उसकी बात हो रही है। तो शराब घोटाले पे क्यों बात नहीं करते हैं मनीष सिसोदिया? ये जो मीडिया से बात कर रहे हैं कि ईडी के छापे पड़े, तो ईडी के छापे शिक्षा को रोकने के लिए नहीं, ईडी के छापे शराब घोटाले के लिए हो रही है। और ये बड़े बड़े अक्षरों में हर न्यूज के जो है आपको बता दें कि ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे, जहां पर शराब घोटाला बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, लिक्वर पॉलिसी जो है वो लिखा हुआ है, लिक्वर स्कैम जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये बात करेंगे शिक्षा पे। एक बार फिर से इससे इनके बातों से समझ आता है कि दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश है, जहां पर ये मुद्दे से खुद भी भटकते हैं और लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। ये पहली प्रतिक्रिया, इसी प्रतिक्रिया के इंतजार में थी। लोग यही कह रहे थे कि आखिर ईडी की छापेमारी को लेकर मनीष सिसोदिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि ईडी की छापेमारी पर बात करेंगे मनीष सिसोदिया। लेकिन एक बार फिर से मनीष सिसोदिया मुद्दे से भटकर फिर से शिक्षा के मुद्दे को उठाकर लेकर चले आए और ईडी की छापेमारी को शिक्षा के मामले से जोड़ दिया, जबकि ये पूरी तरीके से शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। तो इससे ही उनकी निराशा और हताशा साफ समझ आ रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी जल्द देखने को मिले। ऐसे में से जुड़े अपडेट्स हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।